सो गाइस आज नया टॉपिक लेके आए हैं। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था पीछे इसके अंदर रैंक ऑफ यूनिट सेल और साथ में हमने किया था पैकिंग इफिशियंसी। और पैकिंग इफिशियंसी में हमने किया था कि कितना हमारा क्या होता है ऑक्यूपाइड स्पेस होता है और कितना हमारा एम्प्टी स्पेस होता है। तो इसकी मैं समराइज़ करवा देता हूँ बेटा इसके अंदर, ताकि कई बार नीट के अंदर, आईआईटी के अंदर या एम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है इसके अंदर कि कितनी इसकी पैकिंग इफिशियंसी होगी, प्रिमिटिव की कितनी होगी, नॉन प्रिमिटिव की कितनी होगी। और कई बार जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इसके अंदर कि जो वर्ड्स है एक्चुअल में कितने परसेंट इसका एम्प्टी स्पेस रहेगा। तो उसको मैं समराइज करवा देता हूँ। लास्ट टाइम हम कर चुके हैं इसके अंदर, वही चीज़ें समराइज करवा देता हूँ इसके अंदर ताकि अच्छे से मगअप कर सके इसके अंदर। तो यहाँ पे रहेगा इसके अंदर, सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ इसके अंदर क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा इसके अंदर सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, या आप इसी को क्या बोल सकते हो इसके अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हो, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हो इसके अंदर। एक्चुअल में जो रैंक ऑफ यूनिट सेल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, जो कि सिंपल के अंदर कितना होता है 1 होता है। और हमें इस बात का पता है वो किसके ऊपर होता है इसके अंदर, कॉर्नर्स के ऊपर होता है, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर होता है इसके अंदर, सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे रैंक ऑफ यूनिट सेल। यहां से क्वेश्चन बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। रैंक कितना रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना रहेंगे, वो हमारे पास कितना होगा सिंपल यूनिट सेल के अंदर, या जिसको आप प्रिमिटिव कह सकते हो, वो रहेगा 1 रहेगा इसके अंदर। एक्चुअल में इसकी जो रिलेशंस रहेगी इसके अंदर ए और आर के बीच में जो रिलेशंस रहेगी यहाँ पे, वो एक्चुअल में किस तरह से रहेगी कि ए इज इक्वल टू 2r के बराबर होगा, या आप इसी को क्या कर सकते हो इसके अंदर कि r इज इक्वल टू a/2 रहेगा इसके अंदर। तो कई बार जो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं इसके अंदर, रिलेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप कर दिया जाता है इसके अंदर। a इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू a/2, दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r। a मीन्स आप पीछे करके आए हो एज लेंथ, और r जो आप पढ़ के आए हो इसके अंदर दैट्स द रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द पर यूनिट सेल। तो इसको हम पैकिंग इफिशियंसी की अगर बात करें तो पैकिंग इफिशियंसी सिंपल के अकॉर्डिंग हमने पीछे भी किया था कि 52% इसका क्या होता है पैकिंग इफिशियंसी होता है नियर अबाउट, या जिसको आप क्या बोल सकते हो इसके अंदर दैट्स द परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल्स। अगर हम एम्प्टी स्पेस की बात करें तो नियर अबाउट कितना रहेगा इसके अंदर 48% जो इसके अंदर वर्ड्स होंगे ये एम्प्टी स्पेस रहेगा। मगअप कर लेना अच्छे से, डायरेक्ट क्वेश्चन इस टेबल से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको समराइज करवाने लग रहा हूं इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा इसके अंदर, सेकंड जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर बात करें तो एक्चुअल में इसका जो रैंक होता है वो 2 होता है। बार बार हम निकाल चुके हैं इसके अंदर, कई बार निकाल चुके हैं कि एक्चुअल में एक एटम जो होता है वो तो किस पे होता है, कॉर्नर्स पे होता है, कॉर्नर्स के ऊपर। दूसरा जो होता है इसके अंदर वो एक्चुअल में बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से टोटल क्या रहेगा इसके अंदर, इसका रैंक जो रहेगा मींस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल वो 2 रहेंगे इसके अंदर, जिसमें से हमारे पास एक कॉर्नर्स पे होगा और एक बॉडी के सेंटर में होगा। अगर हम यहाँ पे रिलेशंस की बात करें a की और r की, वो एक्चुअल में क्या रहेगी बॉडी सेंटर्ड के अंदर, वो a इज इक्वल टू 4r डिवाइड बाई √3। हम कर चुके हैं पहले से, पूरी तरह से हमने ड्राइव कर चुके हैं इसके अंदर। मैं इसको सिर्फ समराइज, मैंने लिखा हुआ बेटा यहाँ पे कि आप इसको क्या करने लग रहे हो समराइज, मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होंगे बहुत एम्स में, नीट में, और कई बार जो एनडीए के अंदर भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है बेसिक साइंस के रूप में। तो यहाँ पे जो रहेगा इसके अंदर कि जो a इज इक्वल टू 4r डिवाइड बाई √3, या आप इसको क्या ले सकते हो इसके अंदर कि जो r रहेगा विच इज इक्वल टू √3 a डिवाइड बाई 4, भी आप इसको लिख सकते हो इसके अंदर। तो दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r। ये हमारी रिलेशंस रहेगी a के बीच में और r के बीच में। अगर हम इसकी पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो पैकिंग इफिशियंसी में कितना होता है 68%।
इसका ऑक्यूपाइड स्पेस होता है जिसको आप पैकिंग इफिशियंसी कह सकते हो। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स की अगर बात करें तो वो नियर अबाउट कितना हो जाएगा, इसके अंदर 32% हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं इसके अंदर कि 32% इसका क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स या एम्प्टी स्पेस रहेगा, और 68% इसकी क्या होगी, पैकिंग इफिशियंसी रहेगी। नेक्स्ट इसी तरह से जो लास्ट वन जो हमारा रहेगा इसके अंदर, लास्ट वन हमारे पास रहेगा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो इसका रैंक आप पीछे भी करके आए हो, कितना होता है, 4, जो कि लास्ट टाइम हमने ड्राइव किया था, इसके अंदर 4 होता है। और 4 को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। साथ में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। कॉर्नर्स पे आपको पता है कि एक एटम्स प्रेजेंट होता है, फेस के ऊपर 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल हमारे पास 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। तो आप ये कह सकते हो रैंक ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो कि क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा। इस तरह से अगर रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस जो रहेगा यहाँ पे इसके अंदर कि A इज इक्वल टू 4R डिवाइड बाई √2 इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R, is the relationship between A and R. A is the edge length, R is the radius of atoms या radius of sphere कहेंगे यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ पे जो बन जाएगा हमारे पास रिलेशंस A और R के बीच में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसके अंदर R इज इक्वल टू √2A डिवाइड बाई 4। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पे रिलेशनशिप से भी, और यहाँ पे जरूरत भी पड़ेगी हमें बार बार इसके अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा सिर्फ इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स के बेस पे रहेगा, तो इसको कंटिन्यूस चेक करते रहे। हमारी जो वीडियो है बैक टू बैक लगातार आने लग रही इसके अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास रहेगी इसके अंदर, अगर पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी होती है फेस सेंटर्ड की, वो कितनी रहेगी इसके अंदर, 74% होगी। और जो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स की अगर बात करें वो क्या रहेगा इसके अंदर, 26% रहेगा। मैं आपको बता देता हूं बेटा कि बहुत सारी जो मेटल्स है वो इस तरह की पैकिंग इफिशियंसी रखती है इसके अंदर, जैसे निकल मेटल है, या फिर कोबाल्ट मेटल्स है, कॉपर मेटल्स है, या गोल्ड मेटल्स है, या आयरन मेटल्स है, वो एक्चुअल में इस तरह की इफिशियंसी रखती है। उसके अंदर एटम्स जो अरेंज होते हैं उसका ऑक्यूपाइड स्पेस जो होता है वो 74% होता है, और एम्प्टी स्पेस होता है गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, आयरन के अंदर, कॉपर के अंदर वो कितना होता है, 26% जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। तो ये जो अरेंजमेंट होती है, जिन मेटल्स का मैंने नाम लिया है मैं लिख भी देता हूं इसके अंदर कि वो कौन कौन सी रहेगी इसके अंदर। जैसे आयरन्स की अगर बात करें, जैसे हम बात करें इसके अंदर निकल्स की बात करें, जैसे हम बात करें गोल्ड की बात करें, जैसे हम बात करें सिल्वर की अगर बात करें, तो ये मेटल्स जो अपनी इस तरह से क्या करती है, अरेंजमेंट रखती है अपने क्रिस्टल्स के अंदर, अपने नंबर ऑफ एटम्स की। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड की, तो बॉडी सेंटर्ड का मैं बता देता हूं इस तरह से जो अरेंजमेंट रखेगा वो कौन कौन सी रखती है। एक्चुअल में मोलिबेडनम, हमारी जो मेटल्स होती है मोलिबेडनम, वो अरेंजमेंट रखती है बीसीसी टाइप की। अगर हम बात करें मैग्नीशियम्स, मैग्नीशियम्स के अंदर भी अरेंजमेंट इसी तरह की होती है। और अगर हम बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल और लिखवा देता हूं, वो रहेगा इसके अंदर बेरिलियम। तो इस तरह के जो मेटल्स अरेंजमेंट रखते हैं वो किस तरह के अरेंजमेंट रखते हैं, बीसीसी टाइप की अरेंजमेंट रखते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की तरह अरेंजमेंट रखते हैं, जिसमें ऑक्यूपाइड स्पेस तो 68% होता है, बट एम्प्टी स्पेस कितना होता है, 32% होता है। तो इस तरह से हम बात करें इसके अंदर, ये समरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप सारा कुछ करने के बाद ये समरी कर लेते हो तो यहाँ पे बार बार आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं रहेगी, और यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पुट अप होंगे इसके अंदर। सबसे पहला आपका होगा रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर का होगा। सेकंड इसके अंदर पैकिंग इफिशियंसी का पता लगेगा। थर्ड आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि एम्प्टी स्पेस कितना होता है। फोर्थ आपका जो इसके अंदर यूज होगा पैकिंग इफिशियंसी को निकालने के लिए, ड्राइव करने के लिए भी इन रिलेशंस का यूज रहेगा। तो आप अच्छे इसको नोट कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। सो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर, क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल्स। अगर हम क्लोज पैकिंग की बात करें तो इसके अंदर जो क्लोज पैकिंग रहेगी वो एक्चुअल में 3 तरह से होती है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड द 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कोऑर्डिनेशंस नंबर। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशंस नंबर निकालना आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं इसके अंदर। एक्चुअल में होता क्या है कोऑर्डिनेशंस नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर
टू द पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर, किसी भी मेटल्स का कोई क्रिस्टल्स है, एक्चुअल में उसके किसी एक पार्टिकुलर, जैसे हम बात करें इसके अंदर कि हमारे पास एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने ये लिया और इसके जो नियरेस्ट नेबर्स है, ये दो मैंने इसके क्या ले लिए, नियरेस्ट नेबर्स ले लिए, तो एक्चुअल में इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। यहाँ पे कितने रहेंगे इसके नियरेस्ट नेबर्स, यहाँ पे इसका एक ये है और एक ये है, दो इसके नियरेस्ट नेबर है, टोटल टचिंग स्फीयर भी आप कह सकते हो। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो एक्चुअल में कितना होगा, इसके अंदर 2 रहेगा। मींस टोटल टचिंग स्फीयर किसी पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के क्रिस्टल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग क्रिस्टल्स के अंदर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो हम देख लेते हैं कि ये एक पार्टिकुलर हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और इसके जो टोटल टचिंग या जिसको हम नियरेस्ट नेबर्स बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। एक्चुअल में क्लोज पैकिंग अलग अलग जो होती है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। वन डायमेंशंस क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशंस क्लोज पैकिंग। एक्चुअल में वन डायमेंशंस क्लोज पैकिंग जो होता है इसके अंदर, आपको पता है इसके अंदर वन डायमेंशंस मीन सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करें, कुछ इस तरह से हम अरेंज कर देते हैं। ये हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो सिर्फ एक ही डायमेंशंस में होगी, सिर्फ क्या रहेंगे इसके अंदर, एक ही डायमेंशंस में होगी। मान के चले कि ये एक्स एक्सिस है तो सिर्फ इसमें, ना कि कोई वाई में, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये कोई अरेंजमेंट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक डायमेंशंस में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशंस क्लोज पैकिंग बोलते हैं। एक्चुअल में वन डायमेंशंस क्लोज पैकिंग के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको पता है कि मैंने पार्टिकुलर स्फीयर ये ले लिया इसके अंदर, या पार्टिकुलर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये ले लिया, तो एक्चुअल में इसको टच करने वाले या इसके जो नियरेस्ट है वो ये दो रहेंगे इसके अंदर। ये दो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो क्या होंगे, इसके नियरेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पे वन डायमेंशंस क्लोज पैकिंग के अंदर जो रहेंगे इसके अंदर ये एक और ये दो, तो इसका दो, इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन से नंबर होगा। तो इस तरह से वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का क्या रहेगा इसके अंदर, इसको हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं इसके अंदर, अ रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particle only in one dimensions, one dimensions is called 1D close packing, 1D close packing। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1D क्लोज पैकिंग बोलेंगे इसके अंदर। अगर हम बात करें इसके अंदर 2D क्लोज पैकिंग, दूसरा जो हमारे पास रहेगा, मैं यहां पे करके चलूंगा इसके अंदर 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग। एक बात ध्यान रखना इसके अंदर कि जो 1D क्लोज पैकिंग है एक्चुअल में वो एक ही तरह की होती है, 2D क्लोज पैकिंग एक्चुअल में वो दो तरह की रहेगी, 3D क्लोज पैकिंग एक्चुअल में 3 तरह की रहेगी। बड़ा आसान सा मेथड रहेगा याद रखने के लिए कि 1D है वो एक तरह की रहेगी, 2D जो होती है वो 2 तरह की रहेगी, और जो 3D है वो 3 तरह की रहेगी। तो जो 2D है वो 2 तरह की क्लोज पैकिंग होती है इसके अंदर, वो होती है इसके अंदर, एक तो रहेगी इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरी जो इसी का एक टाइप रहेगा इसके अंदर हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगी, दो तरह की हमारी 2D क्लोज पैकिंग रहेगी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक जो रहेगी हमारे पास वो रहेगी इसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी कि 2D का मतलब क्या होता है इसके अंदर, 2D का मतलब होता है हमारे पास कि सिर्फ दो डायरेक्शंस में हो। जैसे मैं आपको अरेंज करके दिखाता हूँ इसके अंदर कि 2D सिर्फ दो तरह से ही अरेंजमेंट हो, सिर्फ 2 डायरेक्शंस में। हमने ये लिया इसके अंदर सफियर, ये हमने अरेंज किया, ये अरेंज किया हमने इसके अंदर, ये अभी तक जो है 1 डायमेंशनल्स है। अगर इसको यानी कि ये हमारे पास एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस बोल देते हैं इसको, ये हमारे पास क्या बोल दिया हमने इसको, वाई एक्सिस, सिर्फ दो में, ये वाली इसके अंदर नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या करें, जैसे हम अरेंज करें इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर अरेंज करते तो हमारे पास दो मेथड है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के लिए, वो ये रहेगी इसके अंदर। ये हमने इसको अरेंज कर दिया 2D के अंदर, ये हमने 2D के अंदर अरेंज कर दिया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। 2D के अंदर हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, ये 2D है, एक्स एक्सिस मान लिया और इसको हमने वाई एक्सिस, ये वाला नहीं है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक्चुअल में यहाँ पे क्या करें, इसके अंदर एक सफियर है, किसी एक पार्टिकुलर सफियर को देख लेते हैं, ये एक पार्टिकुलर सफियर है, ये एक पार्टिकुलर सफियर है। अगर इसको टच करने वाले सफियर की बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, ये टच करने वाले सफियर है, इसको टच करने वाले क्या रहेंगे, ये सफियर रहेंगे इसके अंदर, जो कि कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो एक्चुअली में कितना होगा, इसके अंदर 4 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी इसके अंदर कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। सबसे पहली बात, इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर इनको मिला करके देखें हम यहाँ पे, तो इनको मिला करके देखने से ये वाला जो और ये वाला हमने इस तरह से टच किया, ये वाला और हमने ये वाला इसको टच किया इसके अंदर, ये वाला और ये वाला आपस में टच किया, तो एक ज्योमेट्री, फिक्स ज्योमेट्री बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, एक स्क्वायर क्रिएट हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे इसके अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है इसके अंदर, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ इसके अंदर, कि ये इस तरह से हमारा स्क्वायर क्रिएट हुआ है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं इसके अंदर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको, जो कि क्या रहेगी इसके अंदर, 2D क्लोज पैकिंग रहेगी इसके अंदर। हमारे पास जो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये 2D के अंदर है, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, जेड एक्सिस अरेंजमेंट नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हमारे पास दूसरा तरीका भी है, या तो आप इसी तरह से अरेंज करो कि जैसे हम किसी बॉक्स के अंदर देखें, या लड्डू के ऊपर लड्डू अरेंज कर दिया, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। हमें क्या करना है, इफिशियंसी भी बढ़ानी है, ज़्यादा स्टेबल भी करना है, तब हम अरेंजमेंट कुछ इस तरह की करेंगे कि आपने क्या किया इसके अंदर, आपने यहाँ पे सफियर लिया, या आपने 1 डायमेंशनली तो अरेंज कर दिया इसके अंदर, उसके बाद जो इनका डिप्रेशन है वहाँ पे आप सफियर रखिए, ताकि इसकी स्टेबिलिटी भी हो और पैकिंग इफिशियंसी भी ज़्यादा हो। इस तरह से आपने इसको अरेंज कर दिया। अब जो हम देखें इसके अंदर, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको डिप्रेशंस दिखाई दे, वहीं पे आपने पार्टिकल्स को रख दिया, वहीं पे आपने इसको अरेंज कर दिया, ये आपने अरेंज कर दिया। तो दूसरा आपके पास वे जो रहेगा वो ये रहेगा, जो कि 2 डायमेंशनल्स है, यानी कि एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस के अंदर भी है। इस तरह से हमने इसके डिप्रेशंस में ये एक लेयर और तैयार कर दी इसके अंदर। आप अपने हाथों से बना के देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। अगर हम बात करें किसी भी एक पार्टिकुलर सफियर की, ये मैंने एक पार्टिकुलर सफियर ले लिया, ये मैंने पार्टिकुलर सफियर लिया इसके अंदर, इस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो टचिंग सफियर की अगर बात करें, तो इसको टच करने वाले जो रहेंगे इसके अंदर, एक ये वाला टच करेगा, एक ये वाला टच करेगा, एक ये वाला टच करेगा, एक ये वाला टच करेगा इसको, एक ये टच करेगा इसको, एक ये टच करेगा। टोटल नियरेस्ट नेबर जो रहेंगे वो कितना रहेंगे, 6 रहेंगे। इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होगा, 6 होगा।
यानी कि इसके जो नियरेस्ट नेबर जो होंगे वो 6 रहेंगे इसके अंदर। इन 6 के 6 को अगर मैं मिलाऊं यहाँ पे, मैंने ये इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ मिलाया, तो ये जो क्रिएट करता है एक हेक्सागोन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक हेक्सागोन क्रिएट करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके अंदर? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे इसके अंदर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा है यहाँ पे कि ये दो तरह से हमारी अरेंजमेंट हो सकती है 2D क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशंस के अंदर, एक एक्स एक्सिस में लिया, एक वाई एक्सिस में। या तो अरेंजमेंट इस तरह से रखो, सफियर के ऊपर सफियर, सफियर के जस्ट ऊपर सफियर, सफियर के जस्ट ऊपर सफियर, तो आपका बनेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आपका कौन सा बनेगा इसके अंदर? स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगा इसके अंदर। अगर आप अरेंजमेंट करते हो एक लेयर का जो डिप्रेशंस है, जैसे आपको दिखाई देने लग रहा है ये इसके डिप्रेशंस में रखा है, ये इसके डिप्रेशंस में रखा है, ये इसके डिप्रेशंस में रखा है, तो बनेगा हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। और एक्चुअल में इसको टोटल नियरेस्ट नेबर रहेंगे वो 6 रहेंगे, इसलिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि 2D क्लोज पैकिंग होगी, जो कि 2 तरह से होगी इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा रह जाता है इसके अंदर 3D क्लोज पैकिंग। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, 1D क्लोज पैकिंग जो कि 1 तरह की रहेगी, 2D क्लोज पैकिंग जो कि 2 तरह की रहेगी, 3D क्लोज पैकिंग जो कि 3 तरह की रहेगी। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर वो करेंगे यहाँ पे 3D। सो गाइज, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इसके अंदर 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग के अंदर अगर हम बात करें, मैंने अभी बताया 1D 1 तरह का होता है, 2D 2 तरह का होता है, 3D जो रहेगा हमारा 3 तरह का रहेगा। बड़ा आसान तरीका है इसके अंदर, 1D 1 तरह का, 2D 2 तरह का और 3D जो रहेगा वो 3 तरह का रहेगा। तो 3 तरह का कौन कौन सा रहेगा वो मैं नोट करवा देता हूँ इसके अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ए टाइप बोल सकते हैं इसको। यानी कि ये जो हमारा रहेगा इसके अंदर, एक जो हमारा रहेगा ए टाइप रहेगा इसके अंदर। दूसरा जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा हमारे पास ए बी टाइप अरेंजमेंट कह सकते हैं इसको। यानी कि ए बी टाइप क्लोज पैकिंग बी कह सकते हैं इसको। तीसरा जो हमारे पास रहेगा इसके अंदर वो रहेगा हमारे पास ए बी सी टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ए बी सी क्लोज पैकिंग बोलेंगे। एक्चुअल में इन्हीं का क्या नाम होता है? एक नाम और भी होता है इसके अंदर। ए टाइप को हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर? 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसके अंदर? 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी इसको बोल सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह से ए बी को हम जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं इसके अंदर, HCP बोल सकते हैं इसके अंदर, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं इसके अंदर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि HCP बोल सकते हैं इसके अंदर। मैं नोट करवा देता हूँ इसके अंदर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो कि क्या रहेगी इसके अंदर? 3D HCP रहेगा इसके अंदर, 3D HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में जो हमारे पास जो थर्ड रहेगा इसी को हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर? FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP भी बोल सकते हैं इसको। कहने का मतलब इनके दोनों नाम से पूछा जा सकता है इसके अंदर। यहाँ से आपके क्वेश्चन बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं इसके अंदर। ABC टाइप या इसको आप FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल सकते हो या फिर आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी इसको आप बोल सकते हो। इसी तरह से एक होता है AB टाइप यानी कि 3D HCP या इसको हम क्या बोलेंगे इसके अंदर? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। इसी तरह से हमारे पास एक होता है ए टाइप क्लोज पैकिंग जो कि क्या रहेगा इसके अंदर? 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोला जाएगा। अब इनको स्टेप वाइज स्टेप कर लेते हैं इसके अंदर। यानी कि ये स्क्वायर 2D स्क्वायर से ही जनरेट होगा। जैसे हमने यहाँ पे पहले क्या उठाया था इसके अंदर, यहाँ पे जो हम जो टाइप की लेयर होती है, एक्चुअल में जो नीचे जो लेयर होती है, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2D वाली जो है ना यहाँ पे एक A टाइप का काम करेगी।
2D की लेयर ए टाइप का, फिर बी, फिर सी, फिर ए, इस तरह से अरेंजमेंट होती है इनके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं ए टाइप की बात कर लेते हैं। तो किस तरह से अरेंज करेंगे यहाँ पे, एक्चुअल में अरेंजमेंट होती है, ये सफियर है, ये सफियर है, ये सफियर है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है 2D की, ये हमने किया। और सफियर के ऊपर सफियर, सफियर के ऊपर हमने सफियर लिया जो कि 2D में लिया था। अभी तक हम 2D की ही अरेंजमेंट करने लग रहे हैं, इसके अंदर 2D के अंदर ही अरेंजमेंट करने लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए जैसे घर में कोई पार्टी है और आपको किसी बॉक्स के अंदर लड्डू अरेंज करने हैं, तो आप लड्डू अरेंज कर सकते हो, अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो और अलग अलग इफ़िशियंसी होगी उनकी। कहने का मतलब आप ऑक्यूपाई स्पेस जो है उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक्चुअल में ये जो अरेंजमेंट है ये अभी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस, इसी तरह से क्या होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। अभी ये वाली जो लेयर है ना, इसको आप ए टाइप की लेयर ही बोलोगे आप इसके अंदर, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ए टाइप की ही लेयर है इसके अंदर। अब बेटा ध्यान से देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि अब हम ये तो सिर्फ ए टाइप की लेयर होगी इसके अंदर, यानी कि जो हमने एक फर्स्ट टाइप में जो हमने बॉटम्स में लगाया, अब इसके ऊपर क्या रखेंगे सफियर, इसके ऊपर क्या रखेंगे सफियर, कहने का मतलब सफियर सफियर सफियर, सफियर के ऊपर सफियर, तो हमारा क्या बन जाएगा 3D। अब इसको मैं दिखाने का आसान तरीका क्या कर लेता हूँ इसके अंदर, इसको ना एज इट इज रखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, ऑजपोज हो जाएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर वाला जो सफियर है वो थोड़ा छोटे साइज का ले लेता हूँ, यानी कि सफियर के ऊपर सफियर, सफियर के ऊपर सफियर, सफियर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस है, मैं इसके ऊपर क्या ले लेता हूँ इसके अंदर, छोटे वाला ले लेता हूँ इसके अंदर, और वो किसी इस तरह से रहेगा, यहाँ पे इसके अंदर छोटा ले लेता हूँ, यानी कि सफियर के ऊपर सफियर रखने लग रहा हूँ मैं। ये मैंने रख लिया सफियर के ऊपर सफियर, ये मैंने क्या रख लिया सफियर के ऊपर सफियर, ये क्या रख दिया सफियर के ऊपर सफियर। थोड़ा छोटा साइज लेने लग रहा हूँ ताकि इमेजनरी टोटल आप जो बच्चा इमेज ज़्यादा कर पाएगा वो तो समझ लो अच्छे से इसको कवर अप कर जाएगा, यानी कि हमने इसके ऊपर सफियर रख दिया और थोड़े छोटे सफियर से इंडिकेट कर दिया इसको। कहने का मतलब सफियर के ही ऊपर सफियर है इसके अंदर, सफियर के ऊपर क्या है यहाँ पे सफियर है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, सफियर के ऊपर सफियर रख दिया इसके अंदर। अब और भी अगर रखने हैं हमें इसके अंदर तो मैं उसको अलग से रेड पेन से शो कर देता हूँ कि किस तरह से रखोगे। एक और ऊपर है और थोड़ा छोटा साइज का रख देते हैं इसके अंदर, यानी कि ये हमने रख दिया, छोटे साइज से डिनोट कर रहा हूं मैं, अदरवाइज आप समझोगे इसके अंदर सफियर के ऊपर सफियर फिर सफियर। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया इसके अंदर। तो यानी कि ये जो है इसके अंदर 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग रहेगा इसके अंदर, जो कि क्या रहेगा ए टाइप की अरेंजमेंट रहेगी इसके अंदर। क्या रहेगी इसके अंदर ए टाइप की अरेंजमेंट रहेगी इसके अंदर। ये मैं थोड़ा छोटा साइज लेके तो लग रहा है ऊपर वाला सफियर, ताकि आप इसको अच्छे से इंडिकेट कर सको इसके अंदर। कहने का मतलब पहला सफियर ब्लैक, उसके बाद जो वाला ब्लू, उसके बाद जो है इसके अंदर रेड। तो इस तरह से ए लेयर, सेकंड वाली भी क्या है इसके अंदर, सेकंड वाली जो लेयर है वो भी ए टाइप की है, और जो थर्ड वाली लेयर है वो भी क्या है ए टाइप की लेयर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इसके अंदर ए टाइप की लेयर ही बोलते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से इसके अंदर अगर कोऑर्डिनेशंस नंबर निकालें तो कोऑर्डिनेशंस नंबर इसका जो रहेगा इसके अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर कोऑर्डिनेशन से नंबर। एक्चुअली में कोऑर्डिनेशंस नंबर क्या होगा आप देखेंगे, मान के चले कि इसको हमने चेक किया तो इसको टच करने वाला कौन सा है, ये टच किया, इसको टच इसने किया, इसको टच इसने किया, इसको टच इसने किया, तो 4 तो हमारे साइड में हो जाते हैं। अगर हम देखें क्योंकि क्रिस्टल्स फॉर्म में है, एक इसके नीचे वाला और एक इसके ऊपर वाला, तो इस तरह से इसका जो कोऑर्डिनेशंस नंबर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा इसके अंदर 6 बन जाएगा। कहने का मतलब 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो कोऑर्डिनेशंस नंबर होगा वो कितना रहेगा इसके अंदर, वो 6 रहेगा इसके अंदर। आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर, अच्छे से समझेंगे इसके अंदर कि ए टाइप में एक ही तरह की लेयर होती है। ये हमारी ए है, इस साइड भी सफियर के ऊपर सफियर है, इस साइड भी सफियर के ऊपर है। कहने का मतलब ए ही टाइप की लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे, जो कि ए टाइप का रहेगा। अब नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं ए बी एंड ABC दोनों ही जो होते बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके अंदर। दोनों ही हमारे पास, यानी कि जो दोनों ही है वो एक्चुअल में एक वे से ही तैयार करेंगे इसके अंदर। दोनों का जो वे रहेगा वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने सफियर को टच करवाया है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं सफियर के अंदर गैप रख लेता हूँ ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाएँ इसके अंदर। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर कि मैं थोड़ा सा गैप लेके चलने लग रहा हूँ। चीज़ वही है, चीज़ इसके अंदर क्या होगी, यहाँ पे ये जो हमारे पास
स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी हेक्सागोनल 2D से उठाई गई है, यानी कि डिप्रेशन के अंदर सफियर डालेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक सफियर, ये हमारे पास सफियर, ये मैं थोड़ा सा समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए थोड़ा डिस्टेंस पे लेने लग रहे हैं इसको, ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाएं इसके अंदर। तो ये हमने क्या ले लिया इसके अंदर, यहाँ पे सफियर लिया, इनके डिप्रेशन में डालेंगे जो कि 2D हेक्सागोनल से ही 3D हेक्सागोनल क्रिएट करेंगे। यानी कि इनके डिप्रेशंस में मैंने क्या डाल दिया, एक नया सफियर डाल दिया। तो इस तरह से इनके डिप्रेशंस में डाल दिया। नेक्स्ट लेयर जो बन जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी, यानी कि ये हमने डाल दिया इसके अंदर। इसी तरह से इनके जो डिप्रेशंस में मैंने यहाँ डाल दिया, इनके डिप्रेशंस में मैंने यहाँ डाल दिया इसके अंदर, इनके डिप्रेशंस में यहाँ डाल दिया, इनके डिप्रेशंस में यहाँ डाल दिया, इनके डिप्रेशंस में यहाँ डाल दिया इसके अंदर। इसी तरह से एक और ले लेता हूँ मैं इसके अंदर, यहाँ पे ले लेता हूँ इसके अंदर कि यहाँ पे डिप्रेशंस में डाल दिया, यहाँ पे डिप्रेशंस में डाल दिया, इनके डिप्रेशंस में ये डाल दिया, और इनके डिप्रेशंस में हमने क्या डाल दिया, ये डाल दिया। इस तरह से हमने क्या किया, अरेंजमेंट की इसके अंदर। चीजें वही है, हेक्सागोनल सी तैयार की। थोड़ा सा अच्छा से समझने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा गैप दे दिया ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए इसके अंदर। ये वाली जो लेयर है बिल्कुल फर्स्ट, जैसे कोई बॉक्स दे दिया आपको, उस बॉक्स के अंदर लड्डू अरेंज किया आपने और आपने उसका बॉटम फिल कर दिया पूरी तरह से, वो आपने इस तरह से कर दिया 2D से। अब जो 3D अरेंजमेंट है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर AB टाइप के अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर कि जैसे ये 2 सफियर है, उसके नीचे एक सफियर है, ये 2 सफियर है, उसके नीचे एक सफियर है, ये 2 सफियर है, उसके नीचे एक सफियर है। तो मैं इसको यहाँ पे हमने इस तरह से लिया गया है, ये इस तरह से आप कह सकते हो कि ये अरेंजमेंट एक्चुअल में इस तरह से है। यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। और ये जो वॉइड्स होगा इसको हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, ये जो है वॉइड्स वो ट्रायंगुलर टाइप का है, ट्रायंगुलर वॉइड्स है, ट्रायंगुलर वॉइड्स। कहने का मतलब ऐसा वर्ड्स जिसको 3 एंगल क्रिएट करता है, यानी कि ट्रायंगुलर वर्ड्स की बात होने लग रही है। एक्चुअल में ये वर्ड्स यहाँ पे दिखाई देगा जब हम बिल्कुल बॉटम या बिल्कुल बेस की लाइन से उठाएंगे। अगर हम बात करें इसके अंदर कि अगर किसी बीच में से क्रिस्टल में से उठाएं तब आपको ये क्या दिखाई देगा इसके अंदर, तब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसके अंदर कि ये वाला जो सफियर है, ये वाला जो सफियर, अगर किसी क्रिस्टल के बीच में से कोई लेयर उठाते हैं तो आपको ये वाली तो दिखाई देगी ही देगी, साथ में इसकी जो नीचे की लेयर है उसका भी यहाँ पे सर दिखाई देगा आपको, यानी कि यहाँ पे जो है किसी एक नीचे वाले सफियर का सर दिखाई देगा। तो इस तरह से इस वर्ड्स को टच करने वाले 1 2 3 और एक नीचे सर वाला जो है वो दिखाई देगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसके अंदर, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे, क्योंकि इस वर्ड्स को टच करने वाले जो है टोटल 4 है। मैं आपको बता देता हूं दोबारा से, अगर किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर से बीच में से उठाएंगे तो उसके अंदर बीच में से उठाएंगे वर्ड्स में देखेंगे तो आपको नीचे वाला भी आपको क्या है दिखाई देगा। तो इस तरह से 4 वर्ड्स, 4 जो सफियर है इस वर्ड्स को टच कर रहे हैं, इसलिए हम इस वर्ड्स को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे। अब इस टेट्राहेड्रल वर्ड्स को हम किस तरह से इंडिकेट कर देंगे, ये जो टेट्रा, ये 2 के बीच में यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, मैंने लिख दिया इसके अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेट्राहेड्रल वर्ड्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेट्राहेड्रल वर्ड्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेट्राहेड्रल वर्ड्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो इसी तरह से इन 2 के बीच में ये भी क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल, ये भी क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये भी क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इन 2 के नीचे एक है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स, इन 2 के नीचे एक है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स, 2 के नीचे एक है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स, इन 2 के नीचे एक है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स। कहने का मतलब दिखाई तो इस तरह से देगा, बट मैंने इनको ओपन करके लिख दिया। तो ओपन करके लिखने से क्या होगा, ये थोड़ा सा मैंने स्पेस क्रिएट किया ताकि हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सके। तो यहाँ पे जितने भी मैंने टी लिखे हैं वो सभी के सभी क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। ये हमारा बेस है जिसको हमने क्या बोल दिया, ए टाइप की लेयर बोल दिया। अब मैं इसके ऊपर जो है बी टाइप की लेयर क्रिएट करने लग रहे हैं। उसके अंदर बी टाइप की लेयर जो रहेगी वो किस तरह से रहेगी, जितने भी, दूसरा हमारा जो ए बी टाइप में आप क्या ध्यान रखोगे कि जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स है उसमें आप जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या रखोगे, इसके ऊपर आप सफियर रख दो, इसके ऊपर आप क्या रख दो, इसके अंदर सफियर। जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो उनको आप सफियर से कवर कर दो नेक्स्ट अरेंजमेंट के अंदर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी अरेंजमेंट। जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स है उनको आपने कवर कर दिया सफियर से, जो कि पहले वाली जो लेयर थी ए टाइप की, अब जो नई लेयर बनी है वो बन जाएगी आपकी बी टाइप की। ये आपकी क्या बन जाएगी, बी टाइप की लेयर बन जाएगी।
ये आपकी क्या बन जाएगी, बी टाइप की लेयर बन जाएगी, विच आर डिफरेंस फ्रॉम द ए टाइप लेयर, यानी कि इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट्स द ए बी टाइप की लेयर, यानी कि ए बी अभी बोले ये जितने भी टेट्राहेड्रल्स हमने सभी को क्या कर दिया, कवर कर दिया इसके अंदर। मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देता हूँ इसके अंदर कि इस तरह से हमने इस तरह से टेट्राहेड्रल को हमने कवर कर दिया, मैंने ये ब्लू लाइन से या ब्लू सर्कल से इंडिकेट कर दिया। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होगी। ये हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, ये हमारे पास सारे के सारे सेकंड लेयर होगी, वो बी टाइप की लेयर होगी। जितने भी टेट्राहेड्रल को कवर किया है ये हमारे पास क्या होगी, बी टाइप की लेयर होगी। मैं इंडिकेट कर देता हूँ, नोट करवा देता हूँ इसके अंदर कि जो पहले वाली थी हमारे पास, ये वाली जो लेयर थी वो ए टाइप की थी। जो ये वाली जो नई बनी है टी को कवर करने के बाद वो कैसी बन जाएगी, बी टाइप की। अब हमारे पास दो चीजें देखने को मिलती है इसके अंदर। एक तो हमारे पास ये देखने को मिलता है कि ये वाला जो वर्ड्स है वो एज इट इज मेंटेन रह जाता है इसके अंदर। वो क्या रह जाता है इसके अंदर, एज इट इज मेंटेन रह जाता है। और इस तरह के वर्ड्स को हम किस तरह से देखेंगे, इस तरह के वर्ड्स को हम इस तरह से देखेंगे कि ये वाला और ये वाला, अब यहाँ पे सफियर आ गया, यहाँ पे सफियर आ गया और यहाँ पे भी सफियर आ गया। कहने का मतलब ये जो है ना, ये 6 सफियर से घिरा हुआ वर्ड्स है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे इसके अंदर, इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे इसके अंदर। यानी कि 6 सफियर से, अगर इसके अंदर से जा करके देखोगे तो आपको नीचे वाला सर दिखाई नहीं देगा इसके अंदर, क्योंकि ये दो लेयर का कॉम्बिनेशन है ये वर्ड्स। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये 6 सफियर से घिरा हुआ वर्ड्स है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे। तो हमारे पास एक तो ये वर्ड्स बच जाएगा और एक हमारे पास एक नया जो वर्ड्स क्रिएट हो जाएगा, ये वाला हमारे पास क्या रहेगा इसके अंदर, वर्ड्स क्रिएट हो जाएगा। देखो ये वाला जो है इसके अंदर मैंने स्टार लगा दिया, ये वाला वर्ड्स क्रिएट हो जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरा वे है, हमने क्या किया, ए टाइप की लेयर अरेंज की, बी टाइप की अरेंज की। अब यहीं से हमारी क्या है, 2 वे से बनेगी, या तो आप इसको बना सकते हो या फिर आप इसको बना सकते हो इसके अंदर, यानी कि यहीं से बनेगी। अगर आपने क्या किया, अगर ये जो मैंने स्टार लगाया हुआ है इसी के ऊपर सफियर रख दिया, देखो एक तो ये वर्ड्स बन गया, इसी के ऊपर मैंने सफियर रख दिया, तो बन जाएगा दोबारा से ए टाइप की लेयर बन जाएगी। यानी कि ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी बन जाएगी इसके अंदर। तो उस तरह की अरेंजमेंट को तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, ए बी टाइप। अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को, यानी कि ये आपका बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये आपका क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये आपका क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये आपका क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर आप सफियर इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करने में लगाते हो तो आपका बन जाएगा ए बी सी टाइप। कहने का मतलब एक नई लेयर बन जाएगी जो इसको कवर करने में यूज होगी, तो इस तरह से आप इन फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के बाद जो आपके पास रास्ता है, या तो आप ए बी टाइप अरेंजमेंट करो या फिर आप ए बी सी टाइप अरेंजमेंट करो। अगर आप पहले वाली सफियर के ऊपर सफियर रखते हो तो बन जाएगा आपका ए बी टाइप, और अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को आप कवर करते हो तो आपका बन जाएगा ए बी सी टाइप अरेंजमेंट बन जाएगी इसके अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वाली जो अरेंजमेंट होती है इसके अंदर, वो कुछ एक मेटल्स के अंदर होती है। जैसे मैंने आपको बताया निकल के अंदर ये वाली अरेंजमेंट होती है, मैंने आपको बताया गोल्ड के अंदर ये वाली अरेंजमेंट होती है, मैंने आपको बताया सिल्वर के अंदर ये वाली अरेंजमेंट होती है, कॉपर के अंदर ये वाली अरेंजमेंट होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये वाली अरेंजमेंट रहेगी। अगर हम बात करें इसके अंदर तो HCP की जो अरेंजमेंट रहेगी, और जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो HCP की अरेंजमेंट भी रखते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है एक्चुअली इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आप ना इमेजिन करके देखोगे तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसके अंदर, वो मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, वो दोनों ही केस में, चाहे वो ए बी टाइप हो, चाहे ए बी सी टाइप हो, दोनों ही केस में क्या रहेगा इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर वो 12 रहेगा। आप ना घर पे सफियर, कोई भी सफियर लेकर के इसको अरेंज करके देख सकते हो इसके अंदर, कोई भी सफियर लेकर के अटैच करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा इसके अंदर, 12 रहेगा दोनों ही केस के अंदर। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर अच्छे से करेंगे तो हमारी क्लोज पैकिंग रहेगी इसके अंदर। नेक्स्ट टाइम जो हम यहाँ पे और डिटेल में करेंगे अबाउट द टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एक्चुअली में किसके बारे में, टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बारे में, और जो हमारे पास रहेगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में पूरी डिटेल्स में करेंगे। इन दोनों में एक्चुअल में और क्या क्या डिफरेंस किया जा सकता है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इमेजनरी अच्छा टॉपिक है, जिसको एक बार समझ में आया तो कभी लाइफ में नहीं
भूल पाता है इसके अंदर, और यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पुट हो जाते हैं। तो बेटा ये आप करते रहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम ले सकते हो। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स लॉट।